प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 12 तारीख का आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें जो संभाला है उस कृपा के लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को स्तुति करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। रात को जो आपने अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया है। आपकी दया के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। आप इस स्तुति के योग्य है पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आदर और महिमा पिता आपको ही मिलने की है। हालेलुया। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आपकी दया बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। प्रतिदिन आप हमें परिपालन करते हैं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। आपके परिपालन के लिए धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 90 में कहते हैं, उसके 34वें वचन में, कि भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। आमेन। हालेलुया। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर पिता, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। और 17 वचन कहता है, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया पिता। आज के दिन आप हमें यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से व्यक्तिगत तौर से आशीषित करते हैं। उनकी जरूरतों पर प्रभु आपकी बड़ी कृपा बनी रहे, आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। उनके जीवन में जो भी विषय है पिता, उसमें आप अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उनकी जरूरतों पर आपकी प्रवृत्ति हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन जिस भी बात पे उनकी कमियां घटी है, जिस तरीके से कान्हा के घर में उस दिन वहां पे शादी के दिन दाखरस की कमी हो गई थी, आप लेकिन वो कमी को दूर किया पिता, बेहतरीन करके दिया, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही आज के दिन इनके जीवन में जो भी कमियां घटी है उसमें प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। अद्भुत कार्य यीशु मसीह के नाम से हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो रोग से पीड़ित है उनको चंगाई मिले। हालेलुया। दो चीज के लिए प्रत्येक रूप से हम प्रार्थना करते हैं, और जिनको भी भार है, जिसको भी परेशानी है, वो अपने हाथों को अपने ऊपर रखे। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिनको भी निराशा से जो भी गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो निराशा की शक्ति को बाहर निकालते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निराशा की शक्ति को बाहर निकालते हैं। और यीशु मसीह के नाम से डिप्रेशन दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई आपको मिले। हालेलुया हालेलुया। आपने उनको समाधान दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही जिनको भी खून के बहाव से जो पीड़ित है, जो ब्लीडिंग से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। वो जो शक्ति है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पूर्ण चंगाई की शक्ति हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। आर्थिक विषय में जो भार से है, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए नए रास्ते खुल जाए। हालेलुया। हम आज आपकी मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। आप बड़ी प्रवृत्ति हमारे बीच में करते हैं, आप उसके लिए हमें तैयार करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में जो बड़ी जागृति के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे, और परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और याद रखें, आज के दिन हमारा इंडियन समय 9:30 बजे मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और दूसरों को भी आमंत्रित करें ताकि आप भी वो बड़ी जागृति के भागी बन सके। हालेलुया। आमेन। आइए ध्यान देंगे लूका की किताब 10वां अध्याय, उसका 42वां वचन। उसमें लिखा गया हुआ जो यीशु मसीह ने कहा
कि परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि मरियम ने सबसे अच्छा जो उत्तम भाग है वो चुन लिया है। और ये अध्याय के अगर हम पहले से हम पढ़ेंगे अगर तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हालेलुया। तो मार्था है जो यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करती है। फिर देखते हैं कि और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। तो यहाँ पे दो बहनें हैं और ये किसका घर है? वो लाजरस का घर है। हालेलुया। फिर यहाँ लिखा है कि वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। तो ये जो घर में है, मार्ता ने यीशु मसीह को आमंत्रित किया और जब से यीशु मसीह घर में प्रवेश किए तब से मरियम परमेश्वर के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। वचन को सुनती थी। आमीन। ये वचन को, ये जो भाग है उसको अच्छे से हम याद रखें। तो मरियम ने क्या किया? वचन को सुना। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सेवा करती हुई मार्ता घूम रही है और वो कुछ गलत नहीं कर रही है। वो शायद परमेश्वर यीशु मसीह आए हैं इसलिए वो कार्य कर रही है, बहुत सारे घर का काम कर रही है, उनके लिए तैयार कर रही होगी, खाना भोजन तैयार कर रही होगी, सब सेवा कर रही होगी। लेकिन हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, वो वहाँ पे थक के, वो आके घबरा के वो आ जाती है और यीशु मसीह से कहती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जो है इस परिवार के साथ बहुत ही अच्छा एक बंधन है। हालेलुया। जैसे यूहन्ना की किताब में हम 11 वचन में सब पढ़ सकते हैं कि कैसे अद्भुत कार्य यीशु मसीह इनके जीवन में करते हैं। हालेलुया। कि लाजर को जी लाते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मार्था जब ऐसे कहती है यीशु मसीह से कि ये कैसा है कि मरियम मेरी सहायता भी नहीं कर रही, और क्या आप नहीं देखते हैं, क्या आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे? तो कितना अच्छा एक बंधन है कि वो आराम से परमेश्वर यीशु मसीह से वो कह पाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मार्था जो है सेवा करती रहती है और मरियम जो है वहां पे यीशु मसीह से करीब होकर पाँव में आके बैठकर वो वचन को सुन रही होती है। तो मार्था को थोड़ा सा मन में लगा कि ऐसे क्यों है, क्यों मरियम भी अगर मेरा साथ करती तो मेरा काम जल्दी हो जाता, मेरा काम बटोर लेती तो मेरे लिए आसान हो जाता। तो इसलिए वो यीशु मसीह से कहते हैं कि मरियम को भेजने के लिए, कि उसकी सहायता करने के लिए। अगर यीशु मसीह कहेंगे तो मरियम उठ के आएगी, मार्था जानती थी। लेकिन हम क्या देखते हैं आगे के वचनों में? प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता। यहाँ पे जो 2 बार जो बोला है ना, उसमें बहुत प्रधानता है। जिस तरीके से वचन में हम पढ़ते हैं आमीन आमीन करके, वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ यीशु मसीह मार्ता मार्ता करके बुलाते हैं और कहते हैं कि तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हालेलुया। कि कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे सब सोच के, चिंता करके, घबरा के दौड़ रही है। लेकिन यहाँ पे जब मार्ता जो है यीशु मसीह के पास आने का उद्देश्य क्या होता है कि मरियम को वो भेजते, मरियम को उठा के वो मार्ता की सहायता करने के लिए भेजेंगे करके उसको लगता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। हालेलुया। जो उससे छीना ना जाएगा। आमेन। तो मेरे प्रिय लोग, यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे परमेश्वर हमसे ये सिखाना चाहते हैं। मार्था और मरियम के घर में हम जरा देखें। हालेलुया। जरा हम इसको अपने भावना में देखें कि मार्था वहाँ पे सेवा टहल करने में भाग रही है, बहुत परेशान हो रही है, लेकिन मरियम जो है खुशी से परमेश्वर के पाँवों के पास बैठकर वो वचन को सुन रही है। और उसके बीच में वहां पर वो बहन मार्था आके कहती है यीशु मसीह के कि मार्था को भेजो मेरी सहायता करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बहुत सी बातों
बातों को लेके चिंता करके घबराती हो। हम भी काफी बार ऐसे होते, परमेश्वर के वचन को सुने बिना हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे भी कार्य खत्म करना है, कैसे भी कोई भी चीज हमें पूरा करना है, कैसे भी हम अपने अवस्था को बदलने के लिए हम दौड़ते रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते कि हमें ऐसे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जिस तरीके से मरियम ने जो अच्छा उत्तम भाग चुन लिया, क्या था वो उत्तम अच्छा भाग? कि परमेश्वर के करीब रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना, वो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। जब हम वो करते हैं मेरे प्रिय लोग, तो हम जो अप्रयोजन जो कार्य है उसके लिए हम अपना समय नहीं व्यस्त करेंगे, लेकिन हम अभी आज के दिन हम बाकी दुनिया की चीजों के पीछे भाग भाग के हम जो जरूरत नहीं, जो काम का नहीं, उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से यीशु मसीह कहते हैं, मार्ता मार्ता, तुम बहुत सारी बातों को लेके चिंता करके घबराती हो, लेकिन मरियम ने उत्तम भाग चुना। वो जो उत्तम भाग है वो कोई नहीं छीन सकता, और वो उत्तम भाग ये है कि यीशु मसीह से करीब रहना, यीशु मसीह के वचन को सुनना, वचन को ध्यान देना। और हम भी अगर यही करेंगे तो हमें भी अगले पद में परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे, हमें परमेश्वर उन्नति देंगे। इसलिए कहीं पे भी दौड़ते हुए भागते, चिंता करते हुए भागने से बेहतरीन परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए परमेश्वर के वचन की खोजी हम बने। हालेलुया। हम काफी बार सुबह उठ के हम दौड़ते रहते हैं कार्य खत्म करने के लिए, लेकिन हम सुबह उठकर परमेश्वर की उपस्थिति को हम चाहे, परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपना के प्रार्थना करके हम वो दिन को तैयार करेंगे, शुरू करेंगे, तो वो दिन आशीषित होगा। इसलिए मरियम जैसे हम अपना जीवन को बिताए, उत्तम भाग को चुने, माता जैसे चिंता करते घबराते हुए ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे इन वचनों से। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।